रोजाना सबसे पहले सीरियल अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मिहिर मिताली से कहता है कि घर में जो कुछ हो रहा है तुम्हारी मासी के साथ वो क्यों हुआ है वो तुम्हें पता है और तुम इस घर की बहू हो, तुम्हें इस घर का ध्यान रखना है, इसलिए तुम कुछ दिन के लिए बाहर होकर आओ। तभी मिताली बोलती है, पहले आपने मासी को बाहर भेज दिया और फिर उनका सामान भी भेज दिया और अब आप मुझे भी भेज रहे हैं। मिहिर बोलता है, मेरे बाहर घूमने से मतलब है तुम तीनों बाहर घूम कर आओ, और तुम्हें जापान जाना था ना, मैंने टिकट करा दी है। वहीं दूसरी तरफ तुलसी ऋतिक को जापान जाने के लिए बोलती है मिताली के साथ। तभी एकदम ऋतिक मना कर देता है और कहता है, माँ आप समझ नहीं रही हो, मिताली के साथ कहीं बाहर जाना बहुत ही ज्यादा टिपिकल टास्क है। तुलसी बोलती है, मुझे पता है, मुझे मुन्नी ने बता दिया था कि तुम दोनों की नहीं बनती है। तभी ऋतिक बोलता है, बनना न बनना अलग है माँ, उसे अपनी बच्ची की नहीं पड़ी है, वो उससे प्यार भी नहीं करती है। आप जापान जाने की बात कर रही हो, मैं उसके साथ एक कमरे में नहीं रहना चाहता। फिर तुलसी बोलती है, देख बेटा, शादी निभाई है ना, एक साथ रहना पड़ेगा, बेटी के लिए रहना पड़ेगा एक साथ, रिश्ता भी निभाना ही पड़ेगा। मिताली के साथ नहीं रहना, लेकिन उसके साथ कुछ तो तूने अपनी जिंदगी के अच्छे पलों को बिताए होंगे, उन पलों को याद करके एक दूसरे के साथ समय बिताओ, अपनी फैमिली के साथ जाओ, बाहर घूम कर आओ। दूसरी तरफ मिताली भी ऋतिक के साथ जाने से बिल्कुल मना कर देती और बोलती है, ऋतिक के साथ जाने से अच्छा है कि मैं अकेले चली जाऊं। फिर मिताली टिकट्स को टेबल पर फेंक देती है। तभी मिहिर बोलता है, क्यों बात को बढ़ा रही हो, तुम घूम आओ। मिताली बोलती है, आपको अपने बेटे का पता है ना, जैसे वो बिजनेस में है वैसे ही वो अपनी पर्सनल लाइफ में भी है, इनकेपेबल है वो हर जगह। फिर मिहिर मिताली को समझाता है कि वो अब बिजनेस में अच्छा कर रहा है, अपनी पर्सनल लाइफ में भी अच्छा करने की कोशिश करेगा। अगर इंसान का बुरा टाइम आता है तो अच्छा भी आता है, लेकिन बुरे टाइम की वजह से उसे जज नहीं करना चाहिए, और गृहस्थी में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। मुझे लगता है तुम भी अपनी शादी बचाना चाहती हो। तभी मिताली बोलती है, इस शादी में बचाने लायक कुछ बचा क्या है, मैंने हर तरह से एडजस्ट करके देखा है, लेकिन कुछ नहीं हुआ है। मैं अपने आप को और टॉर्चर नहीं कर सकती इस ट्रिप पर जाकर। मिताली मना कर कर वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ ऋतिक भी तुलसी से मना कर देता है और कहता है, माँ प्लीज, इस रिश्ते में अब कुछ भी नहीं बचा है, इसलिए मुझे वहां नहीं जाना है ट्रिप पर। तुलसी उसे समझाती हैं, लेकिन ऋतिक को कुछ भी समझ में नहीं आता है। ऋतिक बोलता है, सेल्फ रिस्पेक्ट की भी एक लिमिट होती है, मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को खत्म कर रिश्ता नहीं निभाना चाहता। आपसे सीखा है कि सेल्फ रिस्पेक्ट अगर जहां खत्म हो जाए वो रिश्ता भी खत्म कर देना चाहिए। तभी तुलसी बोलती है, मेरी शादी को अपनी शादी से कंपेयर मत कर, मैंने 38 साल दिए अपनी शादी को। पहली बात, लड़ाई करके मैं घर से नहीं गई, झगड़ा करके मैंने कुछ नहीं करा, मैंने हर रिश्ते को समझने की कोशिश की। तुम मुझे ये बताओ, तुमने अपनी शादी में कितनी बार अपनी पत्नी के साथ बैठकर बात करने की कोशिश की है, सुलह करने की कोशिश की है? मैं ये नहीं कह रही हूं कि सारी कोशिश तुम करो, एक कदम अपनी तरफ से उठाकर तो देख। मैं यहां तुझसे बात कर रही हूं, तेरे पापा वहां मिताली से बात कर रहे हैं, बच्ची के लिए ही सही एक कदम उठाकर तो देखो, कोशिश तो करो। ऋतिक हाँ कर देता है और बोलता है, ठीक है, मैं एक चांस दूंगा मिताली को, लेकिन ऑनेस्टली इससे कुछ नहीं होने वाला है, इस रिश्ते में कुछ भी नहीं बचा है। तुलसी बोलती है, नेगेटिव नहीं सोचना है, सुलह करने की एक कोशिश करनी है। तुझे विश्वास नहीं है कि सुलह होगी, लेकिन मुझ पर तो विश्वास कर, अपने पापा पर विश्वास कर। ऋतिक हाँ कर देता है। अगली सुबह ऋतिक टिम्सी के कमरे में आता है और उसे ढूंढता है, लेकिन टिम्सी दिखाई नहीं देती है। तभी मिताली आती है और कहती है, रिलैक्स, मैंने उसे स्कूल के लिए ड्रॉप कर दिया है। ऋतिक को ये सुनकर अच्छा लगता है और वो सोचता है कि पापा की बातों का असर शायद इस पर हो रहा है। ऋतिक मिताली के पास जाता है और उसे बोलना है कि आज हम ब्रेकफास्ट साथ में करते हैं, महाराज जी ने थेपला बनाए हैं। मिताली थेपला का नाम सुनकर एकदम शॉक हो जाती है और कहती है, कार्ब, इतना सारा कार्ब मैं कैसे खा सकती हूँ? मैं तो एक मील का शेड्यूल प्लान कर चुकी हूँ, मैं दिन में एक ही बार खाना खाऊंगी। ऋतिक उसे मना करता है, लेकिन मिताली नहीं सुनती है। मिताली बोलती है कि मेरा कंपटीशन,
इतना ही बोल पाती और बोलती है कि मेरा कंपटीशन होता है और लड़कियों से, इसलिए मैं अपना वेट लॉस करना चाहती हूँ। ऋतिक उसे वेट लॉस करने के लिए मना करता है और बोलता है कि तुम जैसी हो परफेक्ट हो, लेकिन मिताली उसकी एक भी बात नहीं मानती है। मिताली का फोन बजता है। मिताली अपनी फ्रेंड से बात करने लग जाती है। ऋतिक वहां से चला जाता है। मिताली की फ्रेंड बताती है कि उस कंपटीशन में इंटरव्यू चल रहे हैं। मैं तो देहरादून जा रही हूँ इंटरव्यू देने, तू अपना देख ले। मिताली ये सुनकर एकदम शॉक हो जाती है। दूसरी तरफ ऑफिस में ऋतिक और तुलसी बैठे हुए होते हैं। तुलसी बोलती है, देख, मैंने कहा था ना, तेरे पापा ने बात की तो मिताली ने कदम आगे बढ़ाया, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऋतिक बोलता है, हाँ, लग तो ऐसे ही रहा है। तुलसी बोलती है, जब दो लोग चाहे रिश्ता निभाने में और जोड़ने में तो सब ठीक हो ही जाता है। ऋतिक बोलता है, क्या पापा को लेकर भी यही सोचती हो? तुलसी कहती है, पहले सोचती थी, अब तेरे पापा बदले, फिर मैं बदली और अब समय भी बदल चुका है। तभी ऋतिक का फोन बजता है। टिम्सी के स्कूल से फोन होता है कि टिम्सी को कोई स्कूल से लेने नहीं आया है। फिर तभी ऋतिक वहां से भागता है टिम्सी को स्कूल से लेने के लिए। दूसरी तरफ सभी बच्चे खाने का वेट कर रहे होते हैं। परी और विंदा उनके लिए प्लेट लगाकर लेकर आती हैं, लेकिन विंदा के बच्चे खाने से मना कर देते हैं। वो बोलते हैं उन्हें नूडल्स खाने हैं। वृंदा कहती है, पहले ये खाना खा लो, बाद में नूडल्स बना दूंगी। लेकिन दोनों बच्चे जिद कर वहां से भाग जाते हैं। गरिमा भी नूडल्स खाने के लिए बोलती है, लेकिन परी उसे समझा देती है कि नूडल्स खाना गंदी बात है। गरिमा समझ जाती है और घर का खाना खाने लगती है। तभी ऋतिक का फोन आता है परी के पास कि मिताली परी टिम्सी को लेने स्कूल नहीं गई है, देख कर आना कि वो कहाँ पर है। परी भादी हुई मिताली के कमरे में जाती है। इधर उधर ढूंढती है, मिताली नहीं मिलती है। उसे वो फॉर्म दिखाई देता है जो उस दिन मिताली कंपटीशन का भर रही होती है, जिसमें मिताली ने मैरिटल स्टेटस को सिंगल दिखाया हुआ होता है। परी ये देखकर एकदम शॉक हो जाती है और मिताली को फोन करती है और पूछती है, तुम कहाँ पर हो? तुम टिम्सी को स्कूल लेने क्यों नहीं गईं? अभी तक वो स्कूल से नहीं आई है। मिताली बोलती है, आई एम सो सॉरी, मैं भूल गई थी क्योंकि मुझे देहरादून की फ्लाइट पकड़नी थी और इतनी जल्दी जल्दी में निकलना पड़ा कि मैं किसी को बताना भी भूल गई। परी उसे बोलती है कि तुम देहरादून क्यों गई हो? तभी मिताली बताती है कि मैं कंपटीशन के लिए गई हूं। परी बोलती है, तुम्हें अपनी बेटी के बारे में जरा सी भी चिंता नहीं है और तुम्हें अपने बारे में सोचना है बस, और तुम यहां किसी को बताकर भी नहीं गई थी। मिताली बोलती है, मुझे स्ट्रेस मत दो, मेरे फेस पर लाइंस आ जाएगी, मैं पहुंच गई हूं, और फोन काट देती है। तभी परी बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाती है। दूसरी तरफ ऋतिक टिम्सी को स्कूल से पिक करता है। टिम्सी सो जाती है। तुलसी बोलती है, बहुत रोई है बेचारी, बहुत परेशान हुई है। तभी ऋतिक बोलता है, माँ, मैंने आपको बताया था कि उसे टिम्सी से बिल्कुल भी प्यार नहीं है। वो सिर्फ अपने बारे में सोचती है, अपना करती है, वो बहुत सेल्फिश है। तभी ऋतिक के पास परी का फोन आता है। ऋतिक उसे बताता है कि उसने टिम्सी को पिक कर लिया और वो सो रही है। फिर परी उससे कंपटीशन के बारे में पूछती है। ऋतिक कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। तभी परी बताती है कि मिताली देहरादून गई है कंपटीशन के लिए और उसने मैरिटल स्टेटस में सिंगल लिखा है। ये बात सुनकर ऋतिक एकदम शॉक होता है और बोलता है, वो इस तरीके के नीच लोग इसी तरीके की हरकत कर सकते हैं। मुझे लगा था पापा की बात समझकर उसे थोड़ी अकल आई होगी, लेकिन नहीं, उसने दिखा दिया कि मैं उसके लिए क्या हूं, ये रिश्ता उसके लिए क्या मैटर करता है। ऋतिक तुलसी से कहता है, देखा आपने? तुलसी कहती है, मैं मिताली से बात करूं, लेकिन ऋतिक उसे मना कर देता है और बोलता है, इस रिश्ते में माँ कुछ भी नहीं बचा है, आपका बात करना फिजूल होगा। घर जाकर मिहिर और सबको बात पता चल जाती है। मिहिर बोलता है, इस लड़की को कल कितना समझाया था, लेकिन इसको कुछ भी समझ में नहीं आया है। ऋतिक बोलता है, लोगों का बेसिक नेचर कभी भी नहीं बदलता है। पापा मिताली जैसे इंसान को अगर भगवान भी आकर समझाए तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसको अपनी बेटी की ही नहीं परी है, तो मैं कौन हूं उसके लिए? तभी अंगद आता है और बोलता है, ऋतिक, तू रिलैक्स कर, मिताली का नेचर तो सब जानते हैं और वो लड़की ट्रस्ट के काबिल है ही नहीं। मिहिर बोलता है, उसका पूरा खानदान ही ऐसा है। ऋतिक एकदम बोलता है, तो ठीक है ना पापा, उस लड़की के चक्कर में मैं अपनी लाइफ क्यों बर्बाद करूं और अपनी बेटी की भी।
फिर अंगद बोलता है, क्या बोल रहा है तू ऋतिक? तभी ऋतिक गुस्से में बोलता है, जब तक बात मुझ पर थी मैंने सब कुछ सहन किया, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को खत्म कर दिया, लेकिन मैं अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता हूं। मैं उसकी आंखों में एक आंसू नहीं देख सकता हूं। तभी गुस्से में ऋतिक मिताली को फोन मिलाता है। मिहिर बोलता है, जल्दबाजी क्यों कर रहा है? ऋतिक बोलता है, जल्दबाजी नहीं, 6 साल से मैं उसे देख रहा हूं। अब उसे डिसाइड करना पड़ेगा कि उसे मेरे साथ रहना है या सिंगल रहना है। और आप सब चुपचाप सुनना, और आप सब इस बात के गवाह होगे कि वो किस तरीके से बात करती है, क्या बात वो कर रही है। जैसे ही ऋतिक मिताली को फोन लगाता है, मिताली एकदम बोलती है, तुम यकीन नहीं करोगे, मैं ऑफ फायर इंडिया 2026 के लिए सेलेक्ट हो गई हूं। मिताली बहुत खुश होती है ये बताते हुए। एकदम ऋतिक गुस्से में उसे बोलता है, शट अप, यहां हमारी बेटी स्कूल में रो रही थी और तुम वहां उसे बिना बताए चली गई, वो भी सिंगल बताकर। मिताली बोलती है, 1 मिनट, तुम्हें इस चीज का प्रॉब्लम है कि सिंगल बनकर गई या टिम्सी को पिक नहीं किया? तुम्हें प्रॉब्लम किस बात से है, या सिर्फ तुम अपने टाइम पास के लिए मुझे सुना रहे हो? तभी मिहिर उसे बोलता है, मिताली, अपनी गलती पर सॉरी बोलने की जगह तुम उल्टा ऋतिक से ही बदतमीजी से बात कर रही हो। तभी मिताली मिहिर से बोलती है, आई एम सॉरी टू से, लेकिन ये हस्बैंड और वाइफ के बीच का मामला है, आपको बीच में नहीं पड़ना चाहिए। मिहिर बोलता है, पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये मेरे घर का मामला है, मेरे बेटे और मेरी पोती के जिंदगी का मामला है, और दोबारा इस तरीके से मुझसे बात करने की जरूरत मत करना मिताली। ऋतिक बोलता है, मिताली सुनो, अब बहुत ज्यादा हो गया है। तुम्हें अपनी सो कॉल्ड लव, तुम्हें अपनी सो कॉल्ड लाइफ चाहिए, जिसमें घर, परिवार, बच्चा, पति कोई नहीं आता है, तो एंजॉय विद दैट। और अगर तुम्हें परिवार चाहिए, पति चाहिए, बच्चा चाहिए, तो ये फैमिली तमीज से चलती है, तहजीब से चलती है, इसलिए प्लीज अभी वापस आ जाओ, राइट नाउ। तभी मिताली एकदम गुस्से में बोलती है, मतलब तुम कह रहे हो कि मैं ये सब छोड़कर तुम्हारे पास वापस आ जाऊं? मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है, तुम तो अपनी जिंदगी में कुछ कर नहीं पाए, लूजर। तभी ऋतिक गुस्से में बोलता है, मिताली शट अप, मिताली बहुत हो गया तुम्हारा, अभी के अभी घर आओ, वरना। मिताली बोलती है, वरना क्या? जो तुम सोच रहे हो ना करने की, वो मैं करके आ चुकी हूं। ऊपर के लॉकर में जाकर चेक करो, तुम्हारे लिए वही रखा हुआ है जो तुम मेरे साथ करने की सोच रहे हो। पूरा परिवार शॉक हो जाता है और ऋतिक के कमरे में जाकर लॉकर में चेक करते हैं। वहां पर उसे डिवोर्स पेपर मिलते हैं, जिस पर मिताली के सिग्नेचर होते हैं। ये देखकर ऋतिक एकदम शॉक हो जाता है। मिहिर पूछता है, क्या है ये, कैसे पेपर है? ऋतिक बोलता है, मिताली के साइन किए हुए डिवोर्स पेपर है। मिहिर बोलता है, बात यहां तक पहुंच गई। ऋतिक एकदम बेड पर बैठ जाता है और बोलता है, मिताली की और मेरी नहीं बनती। फिर मिहिर तुलसी को डिवोर्स पेपर दिखाने जाता है। वहां पर परी बोलती है, माँ, मिताली इतनी ज्यादा गिर चुकी है, मैंने कभी सोचा नहीं था। उसने तलाक के लिए ऋतिक और मुन्नी के नाम को एक साथ जोड़ दिया है। तुलसी बोलती है, इन दोनों की शादी हो कैसे गई, समझ नहीं आता, इन दोनों का रिश्ता तराया किसने? तभी मिहिर अपने आप को दोष देने लगता है और कहता है, मैंने अपने जिद में अपने बच्चों की जिंदगी भी खराब कर दी। तभी तुलसी कहती है, अब जो बीत गया सो बीत गया, अब सोचो आगे क्या करना है।